धनात्मक माध्य है ना, ठीक है, धनात्मक माध्य धनात्मक माध्य यदि AHB धनात्मक श्रेणी में हो तो H क्या कराएगा, तो H A मतलब B का क्या कराएगा, बात ये कर रहा है, ठीक। यदि AHB किसमें धनात्मक श्रेणी में है तो H क्या कराएगा, A तथा B का धनात्मक मान लेकर आए, ठीक। कहाँ से कर अभी चल ठीक, आए थे नहीं आए थे, यहाँ देखो ये किसमें है, HP में, तो इसका व्युत्क्रम किसमें होगा, होगा AP में, ठीक। तो बताओ अगर ये AP में है तो क्या होगा फिर, अरे AB से 3 संख्या AP में होती तो क्या कर चलो ये 4 1 से बराबर कर लो, ठीक, ये कर लो, तो ये इधर आएगा तो कितना आ जाएगा 2/8 बराबर 1/a प्लस क्या 1/b, 2/h बराबर क्या करते हैं a प्लस b अपॉन क्या, ठीक। बता सकते हो h कितना आएगा, हाँ ये बताओ 2ab अपॉन a प्लस b, a और b का ह्रासमान मान यही होता है ना, 2ab अपॉन a प्लस b, ठीक है। तो देखिए आप हमको किसने दिया था क्या, हो गया अगर मित्र उसी की समान है, लास्ट में इक्वेशन देखिए इस पे एक प्रश्न दिया हुआ है, बारिश
ठीक है, एक तो ये प्रश्न है, एक और प्रश्न है, यदि h चलिए इसको हल करें, इधर वाला पहले उधर वाला करना तो आगे हो इसकी मार्केट कितनी तो क्या है ये का है सर कितना बटा क्या था क्या और 4/7 7/5 ऐसा मिला ये जी निकल जा रहा है ऐसा मिला है क्या कह रहा है 14/11 4/7 और 4/5 और सब तीसरा 14/5 है। देखो पहले ये हल करते हैं ये प्रश्न तो क्या करें h जो है a तथा b का क्या है ऋणात्मक मान है तो h बराबर h किसके बराबर होता है h बराबर 2ab अपॉन क्या a प्लस b ठीक क्या पूछा है भाई h का मान रख दो बस और क्या करना क्या इसमें हाँ तो h की जगह रख दिया क्या 2ab अपॉन a प्लस b और ये पहले से लिखा हुआ है 2ab अपॉन a प्लस b पहले से लिखा हुआ है 2b क्या कट जाएगा देखो ये 2a कट जाएगा यहाँ पे 2b कट जाएगा है ना क्या बच जाएगा इधर दर्शाया इन दोनों में कितना भी 1 माइनस 1 बराबर a तथा b का ऋणात्मक मान याद रखना तो h बराबर 2ab अपॉन प्लस ऐसा इसका क्या है आंसर
14/11 4/7 4/7 सही नहीं है। 4/7 सही नहीं 14/5 सही है। 11/4 14/11 हाँ 14/11 और 14/5 सही है। हाँ 20 वाला जो आ रहा है देखिए 1 और 7 के बीच मध्य कितने सातवें माध्य क्या है 3। ये पूरी संख्या किसमें होगी अगर ये सातवें माध्य में तो किसमें होगी एचपी में। और एचपी का हमको कुछ नहीं आता। एचपी का एक प्रश्न को हम किसमें कन्वर्ट करेंगे एपी में। तो इसका व्युत्क्रम ले लेंगे 1/h1 1/h2 1/h3 और 1/7 ये पूरा किसमें हो जाएगा एपी में। ठीक तो 1/h1 क्या है देखो इस एपी का दूसरा पद है तो आपको डी निकालना पड़ेगा। डी का सूत्र याद है क्या किसी को डी बराबर है d माइनस a अपॉन क्या सवाल में आज में बताया था ना d बराबर क्या होता है b माइनस a अपॉन n प्लस 1 b कितना है यहाँ पे बताओ b है 1/7 a कितना है 1 n कितना है n 3 4 अरे n है 3 प्लस 1 कितना आ गया देखो -6/4 और 4 -6/28 ऐसा आएगा ना। ये 2 और ये कितना 3 -3/14 सही है यार सही है। अब देखो d आ गया तो 1/h1 इस AP का कौन सा पद दूसरा पद तो कैसे लिखते हैं a प्लस d लिखते हैं। a कितना है a है अपना 1 और d कितना है कितना 11/14 लेकिन ये है 1/h1 का मान तो h1 कितना है बेटा वो ठीक। दूसरा 1/h2 कौन सा पद है इस एपी का तीसरा पद है तो a प्लस d है -3/14 8/14 ठीक। तो h2 कितना है 7/4 ठीक। एक और कौन सा है 1/h3 बताओ किसका कौन सा पद सेपी का चौथा पद क्या होता है a प्लस 3d होता है ना। a कितना है 1 d कितना है 1/h3 कितना है 1 माइनस क्या है कितना 5/h3 कितना है 1 क्या 5 तो 3 ऋणात्मक माध्य क्या क्या आ गए h1 आया कितना 14/11 h2 14/8 7/4 इसको 7/4 14/5 ठीक। अगला हेडिंग लिखेंगे नोट कर लीजिए एपी खत्म हो गया जीपी खत्म हो गया और एचपी भी क्या हो गया खत्म हो गया। अगला हेडिंग है एजीपी एबी और जीपी का मिक्स इसको बोलते हैं समांतरीय गुणोत्तर श्रेणी।
आज चैप्टर खत्म है कल? आज नहीं होगा, आज भी नहीं होगा, कल भी नहीं होगा। आज भी नहीं होगा, कल भी नहीं होगा, वो तब परसों या तरसों, परसों या तरसों आज कल नहीं। इसके बाद है आपका 3 लेक्चर का मैथमेटिकल रीजनिंग। 3 लेक्चर का आज स्टार्ट करेंगे, परसों खत्म हो जाएगा। आज कल परसों सर आप बता दीजिए। रीजनिंग ट्रू फॉल्स जो होता है ना, PQ ऐसा ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स पढ़ा है? ये जेई मेंस में ये सिर्फ एडवांस में नहीं है। चलिए एक पढ़ा होता है, छोटा सा चैप्टर है 3 क्लास का, 4 एक पक्का है। वह श्रेणी उसका प्रत्येक एसी और जीपी गुना करके बनाया जाता है। क्या है एक ऐसी श्रेणी जो एपी और जीपी के प्रत्येक संगत पद को गुणा करके बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए हमने एक एपी लिखा यहाँ पे, उदाहरण हेतु समझेंगे। एक हमने एपी लिखा क्या, 1 2 3 4 5 6 7 जीपी लिखा है 1 क्या ये जीपी है? हाँ ये जीपी है। क्या ये एपी है? हाँ ये एपी है। ठीक है, अब जो अगली श्रेणी बनेगी उसको बोलते हैं एजीपी। क्या बोलते हैं? एजीपी। मतलब ऐसा नहीं किसी को बुला रहे हैं, एजीपी ऐसा नहीं, अरे मतलब नाम एजीपी संगत पद को गुना कीजिए। एपी और जीपी के संगत पद को गुना करेंगे तो पहला हो जाएगा एजीपी का 1 फिर 2x फिर 3x फिर ये है एजीपी। ये क्या है? एजीपी। किसका
किसने लिखा है? हरे कृष्णा लिखा हुआ अभी हम कौन चलिए तो आइए पहला प्रश्न लेते हैं इसमें। जीबी का साधारण कितना है? ए जीबी है, जीबी में नहीं है। ए जीबी जो श्रेणी है वो जीबी में थोड़ी ना है। ए जीबी क्या है? एपी और जीपी के संगत पदों का गुणा करने से होता है। इसमें एपी जो है उसका सारवंतर 1 है और जीपी का सारवंतर कितना है? सारानुपात क्या है? x। कैसे? तो पहला प्रश्न क्या है? श्रेणी श्रेणी ठीक 1 plus 2x plus 3x square plus 4x cube। अच्छा अनंत पदों के डिग्री का योग क्या होता है? a अपॉन 1 माइनस r। इसमें r का मान कहां से कहां तक होता है? -1 से 1 है ना? लिखना ना अगर वहां पे नहीं लिखा है कि अनंत पदों का योग ज्ञात कीजिए। जीपी के अनंत पदों का योग जो होता है उसमें जो सारानुपात है उसका मान कहां से कहां के बीच में होना चाहिए? -1 से 1 के बीच में। तो कहां मिलेगा ये आपको? ये मिलेगा आपको जीपी का जहां पे जीपी का जहां पे फल का सूत्र लिखवाया है ना वहां पे मिलेगा। देखिए जरा चलो आपको वहां लिखेंगे r का मान कहां से कहां तक होता है? -1 से 1 के बीच में होता है। ठीक अब देखिए सॉल्व करने का फिक्स मेथड है। सॉल्व करने का जो मेथड है वो कैसा है? सेट ज्यादा दिमाग अपना नहीं लगाना। ठीक है तो करना कैसे है वो देखो। जो दिया गया श्रेणी है उस श्रेणी को मान लेंगे क्या? s। क्या मान लेंगे? s मान लेंगे। तो s ये 1 प्लस क्या लिखा हुआ है? 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब। हमको क्या करना है? इस s का मान निकालना है ना। इसको s मान लिया और s का क्या निकालना है? मान। तो बताओ ये इस a gp में जो gp है उसका सारानुपात कितना है? कितना है? x है। तो दोनों तरफ x से गुना कर दो। दोनों तरफ x से क्या कर दो? गुना। गुना इस प्रकार करना है कि जब आप गुना करके लिखेंगे पदों को तो एक स्टेप आगे शिफ्ट करके लिखता है। मतलब 1 को बाईं ओर x से गुना किया तो ये दाईं ओर 1 को x से गुना करेंगे कितना आएगा? x आएगा। उसको यहाँ पे ना लिखिए इसके सामने लिखेंगे। एक स्टेप आगे शिफ्ट करके लिखेंगे ऐसा। इसको x से गुना करो 2x इसको x से गुना किया 3x तो क्या किया? आपने इस स्टेप में दोनों तरफ x से गुना कर दिया। दाईं ओर गुना करके इस तरीके से लिखा है कि एक स्टेप आगे करके लिखा है। 1 को x से गुना किया तो x इसके सामने लिखा। इसको x से गुना किया तो ये ठीक। अब हम क्या करेंगे? घटाएंगे। इसको सामने लिखा है कि घटाने में आसानी है तो इधर घटाएंगे तो s कॉमन आ जाएगा। s कॉमन आके क्या लिखेगा? अरे इधर कॉमन देखो ना भाई घटाओगे तो s क्या आ जाएगा? कॉमन क्या आ जाएगा? 1 माइनस x। इधर घटा देना। इधर 2x में से x को घटाओ कितना है? x आएगा। 3x स्क्वायर में से 2 स्क्वायर घटेगा ये 3x क्यूब। ठीक अब आप इसको देखेंगे तो ये शुद्ध जीपी बन गया। ये जीपी बन गया। ये कैसा है? जीपी बन गया। तो जीपी के अनंत पदों का योगफल का सूत्र आपके सामने वहां बोर्ड पे लिखा है। आपको पेश करने की जरूरत नहीं है। ठीक है कहाँ है क्या लिखा है? तो क्या होता है सूत्र? a अपॉन a कितना है? a मतलब प्रथम पद 1
अपॉन 1 माइनस आर, कितना है जीपी का x। तो हमको निकालना है s का मान है, s कितना है देखिए 1 अपॉन 1 माइनस x का स्क्वायर होल स्क्वायर, यही कितना बन गया है। अब ये बस ये ज्यादा जैसे ही आपको मिलता है तो घर का स्टेपलर लगा लो, जाने तो इन्हीं से मांग के उसी टाइप पे लगा लीजिए, क्योंकि ये पेज बाहर आ जा रहे हैं। आपको सबसे टाइम पे मिलता है? नहीं मिलता है। तो फिर सर हमारे बीच का टाइम लगेगा, आसान को पढ़ा सकते हैं इसका टाइम पे आपकी सर 1 मिनट आगे पीछे क्या नो करो। तो आगे देखते हैं प्रश्न, ठीक। तो कई बार क्या होगा कि जीपी तो आपको दिखेगा लेकिन एपी नहीं दिखेगा। जीपी को दिखेगा, एपी नहीं दिखेगा, है ना, ठीक। तो जैसे अगला प्रश्न लिखते हैं, देखो श्रेणी एक प्लस 3x प्लस 6x, देखो इसमें जीपी तो दिख रहा है, जीपी दिख रहा है, एपी दिख रहा है क्या? एपी नहीं दिख रहा है, हाँ दिख रहा है 1 3 6 10, एपी में नहीं, फिर भी अगर नहीं दिख रहा है एपी कोई बात नहीं, जीपी तो दिख रहा है ना। इसको भी हल करने का यही मेथड है कि जो जीपी का सारा अनुपात है उससे दोनों गुना करके एक स्टेप आगे शिफ्ट करके घटा दीजिए तो आ जाएगा। कैसे देखो एक और बताते हैं आपको, पहले एस मान लेंगे दिए हुए सीरीज को, तो a प्लस ठीक है, ठीक है। अब दोनों तरफ 1 से गुना करो, 1 से गुना करो तो बताओ 1 को 1 से गुना करेंगे कितना लगेगा? इसका 1 से गुना करेंगे तो ये हाँ, अगर ए जीपी नहीं दिख रहा है, एपी नहीं दिख रहा है, जीपी दिख रहा है तो भी यही मेथड लगेगा कि दोनों तरफ जीपी का सार अनुपात है क्या, इसको गुना करेंगे तो 10 से और पूरा जाएगा, फॉर्मूला पता है, ठीक। वो यहीं तक दिखा, चलो हम घटाओ जाए तो ये 1 3x में से x को घटाओ तो कितना है 2x है प्लस 3x प्लस 2 है ना। जीपी पहचाने आप 1x x स्क्वायर x की वैल्यू। अब आगे देखो क्या है, हां ये अब देखो ये a जीपी बन गया, अब ये a जीपी तो क्या है ये a जीपी, तो आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, 1 से या ये तो पहला प्रश्न बन गया, इसका मान निकाला ना अभी कितना 1/1 - x का होल स्क्वायर, तो डायरेक्ट लिख दो, या नहीं तो वापस तरीका क्या है सॉल्व करने का, थी दोनों तरफ 1 से क्या करना है। अब ये a जीपी बना है, बताओ x 2x स्क्वायर x देखो दोनों में से कॉमन लेंगे तो क्या आएगा
घटा रहे हैं तो दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा? समझे इस स्टेप को? देखो यहाँ से, अरे देखो भाई देखो, इसमें से इसको घटा रहे हैं तो ये वाली चीज जो है वो दोनों में कॉमन आ जाएगी। कॉमन निकाल, कॉमन निकालो तो यहाँ बचेगा 1 और ये माइनस का क्या x। ठीक, इधर घटाओ 1 x स्क्वायर। अब ये शुद्ध क्या बन गया? जीपी बनता है। जीपी का आंसर का योग का सूत्र क्या होता है? a अपॉन 1 माइनस r होता है। यहाँ से इसका मान कितना है? है ना भाई, इनको बताया मैंने, हमने को बताया बताया तो बताया कैसे घटाओ? कॉमन ले लिया, ये कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा 1 और यहाँ पे क्या बचा x। 1 माइनस x, 1 माइनस x क्या बन जाएगा? 1 माइनस x का dx नाम ले लीजिएगा ना, और क्या ये dx सब रखा है। अरे ये घटा रहे हैं ऐसे ऐसे, ये घटा रहे हैं ना। हाँ, ये क्या ले लिया कॉमन, क्या बचेगा? चलिए अगले प्रश्न को पूछते हैं। तो अगर जीपी भी दिख रहा है तो यही तरीका अपनाना है कि जीपी ना हो तो क्या है, उसमें कन्वर्ट हो जाए, बदल जाए। है ना? अनंत क्या पहले आपको जीपी पहचानना है, जीपी क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, तो चल रहा है नहीं चल रहा है? केस मान लीजिए जीपी क्या चल रहा है इसमें? जीपी है 1/4 1/16। जीपी क्या है देखो ऐसे लिखा, इसमें जीपी क्या है 1, फिर दूसरा है 1/4, फिर 1/16, फिर एक ये जीपी में फर्स्ट में क्या है जीपी 1/4 1/16 1/32 64 और 1/64 ये है जीपी। और आएगा 1/4। हाँ ऊपर जीपी कहाँ पर आएगा ये? हाँ जीपी, इसमें जीपी क्या है तो संगत पदों को गुणनफल लिखूंगा। जीपी पहचानना है 1/4 है, इसको एस मानो और दोनों तरफ इससे गुणा करो करो।
1 to 2 एक्सक्लूड कर दे। मैं को एक्सक्लूड कर दे। ये बन जाएगा 1 + 3x + 7x² + डायरेक्ट घटा दो ना, डायरेक्ट कैसे घटा दो? सारा अनुपात कितना है? कितना है? 1/4। 1/4 से क्या गुना? तो बताओ 1 को 1/4 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 3/4 को 1/4 से करेंगे तो 3/16। एक स्टेप आगे शिफ्ट करके लिखना है, इसका ध्यान रखना। 7/64 ठीक, 7/64 इसको 1/4 से गुना करो। 7/64 7/64। 15/2 हाँ अगला ठीक। अब क्या करेंगे? घटाएंगे, ये घटा दिया। तो s माइनस s/4 कितना है? s में से s/4 घटाएंगे तो ये 1 3/4 माइनस 1/4 2/4 7/16 माइनस 3/16 64। अब ये क्या बना? ये क्या है? शुद्ध जीपी, ये प्योर जीपी है ना? नहीं पहचान इसको जरा और थोड़ा सॉल्व करते थे। कैसे? ये 2/4 कितना हो गया? 1/2 और ये 1/8। ये क्या है? ये 1/2 ये क्या है? जीपी। ठीक, जीपी के अनंत पदों का योग का सूत्र क्या आता है? हाँ कितना मिलेगा? वही है ना, कहीं वो सब क्या होगा? पहले ए जीपी नहीं दिख रहा था, पहले जीपी दिख रहा था, तो ए भी नहीं दिख रहा था। तो तरीका वही है, घटाने के बाद हो सकता है किस में कन्वर्ट हो जाए? ए जीपी में या सिर्फ जीपी में। तो यहाँ पे किस में कन्वर्ट हुआ है? जीपी में। पहले वाले क्वेश्चन में घटाया तो क्या बना था? जीपी नहीं है, ये ए जीपी, एपी भी है और जीपी भी है। लेकिन यहाँ पर घटाने पे क्या हुआ? सीधा क्या बन गया? जीपी बन गया। इसमें त्रिज्या सा तो भैया बताइए ना, इसको बढ़ाइए नहीं घटाइए। ऐसा दोनों तरफ क्या किया है? सारा अनुपात जो है जीपी का उससे गुना किया है ना, वही तो कर रहे हैं सवाल। जीपी है, जीपी का सारा अनुपात कितना है? आर कितना है? इसमें जीपी चल रहा है, उसमें आर कितना है? 1/4। तो देखिए तो क्या होता है सूत्र? a/1 माइनस तो ये कितना हो गया? तो s 3s/4 बराबर आ गया 2। तो इसका मान कितना? 16 कैसे कर रहे हो? 16 कैसे 16? तो ये था जी आपका समांतरीय गुणोत्तर श्रेणी। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। माध्यम में संबंध लिखिए माध्यम में संबंध।
संबंध इसका देखिए एक नंबर बस सेम पूछ रहा है आप बताना हाँ ये सेम 11 स्टूडेंट चल रहा है मैथमेटिकल रीजनिंग जो आपका 2-3 क्लास के बाद आपने सुन रहे हैं समांतर चल रहा है यहाँ जो चल रहा है वही तो सर ये किस तरह से वो काम के साथ अंग्रेजी मीडियम जो वर्किंग क्लास है हिंदी मीडियम चिंता मत कर इस बात की चिंता चिंता मत करो सब हो जाएगा ठीक चल तो समार्थ में संबंध रिलेशन बिटवीन मीन्स मीन्स नहीं में देखेंगे यदि धनात्मक संख्याओं a और b यदि धनात्मक संख्याओं a और b के मध्य धनात्मक संख्याओं A और क्या B के मध्य समांतर माध्य समांतर माध्य धनात्मक माध्य क्रमशः अगर आपको मॉडल वाला मिलेगा किसका पता नहीं हो तो ठीक पहला बार जीएस पर बराबर क्या पहला संबंध जीएस का मतलब इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि ए जी एच किसमें है श्रेणी में और दूसरा संबंध होता है क्या लिखा हमने स्टार्टिंग से यदि धनात्मक संख्याओं संख्याओं ए और बी के मध्य है ना क्या समांतर माध्य ऋणात्मक माध्य ऋणात्मक माध्य क्या ए जी एच तो पहला संबंध क्या आता है जी इस पर और दूसरा समांतर माध्य जो होगा वो ऑलवेज क्या होगा ऋणात्मक माध्य से बड़ा होगा और समांतर माध्य छोटा होगा ऋणात्मक माध्य से बराबर या बड़ा ये तीनों बराबर तब होंगे जब संख्याएं बराबर होंगी हम वो भी लिखेंगे चलो तो देख लेते हैं कैसे देख लेते हैं कैसे आगे देखते हैं कैसे है ए और बी कैसे हैं ऋणात्मक संख्या ठीक बताओ समांतर माध्य क्या होगा दो संख्या बोल गए कहाँ बोले
इन दोनों संख्याओं का गुणोत्तर माध्य में क्या होता है? जी बराबर क्या होता है? जी बराबर रूट ए बी। हरात्मक माध्य आज ही लिखा है लेकिन भूल गए। आज का आज 2ab अपॉन आज का आज साफ कर देना है 2ab अपॉन a प्लस सर अभी नहीं साफ किया सर जाके करेंगे। a और b का हरात्मक माध्य क्या होता है? 2ab अपॉन a प्लस b। समांतर माध्य a प्लस b बटा 2। गुणोत्तर माध्य रूट ए बी। याद रखना है, याद है। ठीक। अब देख लीजिए पहला संबंध तो सही दिखा है। क्या a और h को गुणा करेंगे आप तो क्या मिलेगा आपको? a और h को गुणा करेंगे क्या g स्क्वायर भी a b है? तो हम कह सकते हैं ना एक संबंध क्या होगा? g स्क्वायर बराबर क्या into h। ठीक। क्या ये भी देखना है कि आप याद रखोगे? चलो एक ये सिद्ध करना है कि ये जो है वो क्या है? जी से बड़ा है। ठीक। हम क्या निकालेंगे? a माइनस निकालेंगे। दो संख्याओं का अगर आपको पता करना है कि दो संख्या भी एक संख्या से बड़ी है तो आप क्या कर लो? उन दोनों का अंतर निकालो। अगर अंतर धनात्मक आया तो a b से बड़ा हो जाएगा और अंतर अगर ऋणात्मक आया तो a b से छोटा हो जाएगा। दो संख्याओं में बड़ा या छोटा आपको सिद्ध करना है तो कैसे सिद्ध करेंगे? दोनों संख्याओं का क्या निकाल लो? अंतर निकाल। ये कितना है भाई? और g कितना है? क्या हम इसको ऐसे लिखते क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? क्या ऐसे लिख सकते हैं? क्या ऐसे को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? क्या कहने लगे? 2 एलसीएम ले लिया, a को लिख दिया रूट a का स्क्वायर, b को लिख दिया रूट b का स्क्वायर। ये पूर्ण वर्ग बन गया है ना। क्या लिखा हुआ है? ये पूरा रूट a माइनस रूट b का पूरा स्क्वायर लिखा। और जो वर्ग बन जाता है तो मतलब संख्या कैसे वर्ग आ जाता लग जाता है तो संख्या कैसी हो जाती है? धनात्मक। 0 या 0 से बड़ी हो जाती है। तो a माइनस g कैसा आया? 0 या 0 से बड़ा। a क्या आ गया? आपने भी कोई कंजूसी नहीं करना। आगे का छापिएगा देखिए। नया छापिएगा। ठीक। तो लिखेंगे हम नोट। क्या लिखेंगे? नोट 10 रुपये का 10 रुपये का। चलिए
चलो कोई बात नहीं, क्या 512 भाग्य में होगा उतना ही छोटा सर कोई बात नहीं। ये बस 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 ठीक। चलो जाता है बैठे यदि यू डोंट नो नोट में ऐसे लिखना है कि ए जो होता है, ए को बोलते हैं अरिथमेटिक मीन, जी को क्या बोलते हैं, अरे जियोमेट्रिक, ए को बोलते हैं समांतर माध्य, जी को क्या बोलते हैं गुणोत्तर माध्य, और एच को हरात्मक माध्य बोलते हैं। तो ये जो संबंध है ना, ए बी से बड़ा होता है और जी किससे बड़ा होता है एच से, अगर ये n संख्या है उसमें भी लग जाता है। यदि देखो a1 a2 a3 n धनात्मक संख्याएं हैं कैसे हैं ये धनात्मक, अगर ये धनात्मक संख्या है तो भी ये संबंध लग जाएगा। तो बताओ अगर ये इतने धनात्मक संख्याएं हैं, इन धनात्मक संख्याओं का समांतर माध्य कैसे निकालते हैं? समांतर माध्य होता है इन सबका योग, सबका योग घटे क्या पदों का योग कौन, पदों की संख्या याद है। अरे 9वीं 10वीं पढ़ लेते थे गुणोत्तर माध्य, गुणोत्तर माध्य क्या होता है, सबका गुना और उसके पावर कितना 1/n। जैसे दो संख्या का गुणोत्तर माध्य क्या होता है √ab, बोलिए। तो दो संख्या तो मतलब एक तरह से हो गया ना कि दोनों का गुना और उसके पावर 1/2। तो n संख्याओं का गुणोत्तर माध्य क्या होगा, सबका गुना और उसके घात 1/n। जितनी जैसे मान लो 3 संख्या abc का अगर आप गुणोत्तर माध्य पूछते हैं abc तो तीनों का गुना और उसके पावर कितना 3। अब एक और क्या आता है ऋणात्मक माध्य। अच्छा दो संख्याओं का ऋणात्मक माध्य तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, ab को इसके नीचे ले आओ, a + b के नीचे ab को 2/a क्या लिखा जाएगा 1/a + 1/b लिख सकते हैं क्या, ऐसे लिख दिया। जैसे ab को इसके हर में ले आया, फिर a/ab 1/b, ab/ab 1/b। तो दो संख्याओं का ऋणात्मक माध्य क्या होता है, ऊपर आता है 2 और नीचे आता है 1, उन संख्याओं का व्युत्क्रम का क्या योग। ठीक बोलिए। तो ऋणात्मक माध्य अगर n संख्याओं का लिखना है आपको तो ऊपर लिखेंगे क्या n और नीचे क्या लिखेंगे सारे संख्याओं के व्युत्क्रम का क्या योग। कहां तक अनंत नहीं सुबह का नाश्ता नहीं किया अरे ऐसी गलती कभी नहीं करना ये तो आपको 2 बजे नींद आ गई क्या रात तक पढ़ लिया नहीं पढ़ा नहीं बस। तो अगर आप लेट नाइट पढ़ते हैं, अगर आपकी आदत है लेट नाइट पढ़ने की नहीं आप प्रयास करें उससे बदलने का। होता क्या है कि हम 2 बजे तक पढ़ते हैं, कहते हैं कि 2 बजे तक पढ़ते हैं, अगर आप सही से पूछो तो कब से स्टार्ट किया तो 12 बजे से 2 बजे तक तो पढ़ा है हमने, लेकिन पढ़ा कब से है 12 बजे से। मतलब नींद भी खराब थी और पढ़ने के नाम पे 2 बजे तक पढ़ा वो 2 ही घंटे, उससे 8 से 10 पढ़ 10 बजे सो 11 बजे सो। ठीक है ऐसा उससे क्या होता है अगर आप सुबह जल्दी सो लेते हैं और जल्दी उठ जाते हैं, जल्दी उठ के जो पढ़ेंगे ना वही रात में 4 घंटे की पढ़ाई वही वाली 2 घंटे में हो जाएगी अगर आप जल्दी उठकर पढ़ते हैं। लेकिन ये जब से मोबाइल आया है तो जल्दी उठने का तो छोड़िए, जल्दी सोने सोना भी दुश्वार आराम से मोबाइल सोने नहीं देता है ना सही बात है ये सही है धीरे धीरे क्या है ये चीज शहर में तो बहुत रेयर ही होगा कोई 10 बजे सोता होगा, कोई नहीं सर 12
1 2 तो अब ये किसके कारण? मोबाइल। 12 बजे रात को 12 बजे सभी मन नहीं होता कि चाय पी कर आए आगे। तो वही है, तो इसलिए इसको अभी स्टूडेंट लाइफ में इसको आप सुधारिए, आपके लिए ही ये रहेगा, बढ़िया रहेगा। ये बात समझे? समझ जाकर ये बता और ये तभी हो सकता है जब आप अपने पास से मोबाइल को हटाएंगे। 4 घंटे मोबाइल जब तक अपने पास रखेंगे तो आप कितना भी प्रयास कर लो, एक दिन कर लोगे, दूसरा दिन फिर वही। आधे से 4 घंटे की 2 घंटे में कैसे उतरती है सुबह का? करके देखो पता चल जाएगा। तो सुबह का टाइम होता है वो रहता ही कैसा, सतोगुण का टाइम। सुबह का टाइम होता है सतोगुण का, सतोगुण सात्विक, इसमें दिमाग भी चलता है अच्छे से। दोपहर का हो जाता है रजोगुण, इवनिंग के बाद फिर आता है तमोगुण, रात में तो फिर वो तामसिक ही दिमाग रहता है। चलिए अब और क्या, रात में वही जागते हैं, दिन में वो सोते हैं। अगर वही हम फॉलो कर रहे हैं मतलब हम किस श्रेणी में आते हैं? कौन सी श्रेणी चल रही होता है? रात सब कुछ हर लिया है कुछ नहीं छोड़ा है ना। तो ये स्थिति हो गई। ऐसा नहीं मेरी नहीं है, मेरी भी है, लेकिन क्या करें बता सकते हैं। तो हम भी प्रयास करते हैं कि करें, लेकिन एक दिन होता है इसलिए हमने ये रखा था अपने पास, इसको नहीं यूज करेंगे। लेकिन हुआ क्या, इसके साथ साथ ये रहता था। अब कुछ सोच रही है या तो खराब हो जाए थोड़ा इसका भी यूज है, टाइम टेबल देखना या मैसेज। उसके बाद नहीं पहले मैंने सोचे थे पढ़ने के लिए एक चीज मन में है मेरे दिमाग में करने का है, लेकिन उसको अगले साल से स्टार्ट करेंगे। क्या पढ़ाई ऐसी तैयारी है सब साथ नहीं ना आइए चलिए कुछ तो हाँ जी आइए। अरे यार बात तो सर तो 3 मिनट क्या 3 मिनट बची है, 1:40 होने में 3 मिनट बची। एक प्रश्न कर लेते हैं, चलिए अगर आप ऐसे बता दें। तो ये वाली असमीका तो हम लगे कि जब संख्याएं कैसी हो और अगर आपसे पूछेगा कि इसका न्यूनतम मान बताओ अधिकतम मान, अच्छा एक चीज और लिख लो कि यदि नोट में इसी में लिख लो, यदि सारी संख्याएं बराबर हो गई, सारी संख्याएं कैसे हो गई बराबर, तो उनका माध्य भी क्या हो जाएगा, ए भी बराबर ए जी के बराबर हो जाएगा और जी किसके बराबर हो जाएगा, एच के बराबर हो जाएगा। ठीक सही है। आजकल तो बहुत लत लग गया है गेम का किसी के लिए, जैसे वो पबजी वाला आया नहीं हो गया हमारा पबजी का नहीं तो वही कर रहे हैं, गेम का बहुत ज्यादा एडिक्शन हो गया। और कई तो बहुत YouTube पे भी लाइव खेलते रहते हैं, कई चैनल है ना YouTube पे भी लाइव चलता रहता है, उसमें देखो 50-60 हजार लोग लगे हुए देखते हैं, मतलब है ना सर क्या क्या चलिए क्या कर सकते हैं, YouTube डिलीट करवा सकते हैं, नहीं तो मोदी की हो फिर डिलीट हो गई, आप चाहो इस मैंने स्टार्ट करना नहीं कर सकते हैं YouTube इनबिल्ट है। हां वही कर लो, आप नहीं कर सकते, आपको देखना ही पड़ेगा। ऐसा बता रहा है कि आप बच ही नहीं सकते, अगर आपके हाथ में मोबाइल है आप बच नहीं सकते। नहीं हटा सकते, बता के दिखाओ, मैं तो हटा देता सर पर। चलिए रेफरेंस के मैसेज आते हैं नहीं समय फिक्स कर सकते हैं कि इस समय हमें
डेली 1 घंटे बस। इस समय उसके बाद नहीं, उसके बाद वो सर एक तो जाके अपना एक घंटे पढ़ाई की चीज हो जाता है, बाकी का और की हो जाता है। चलिए, तो यदि इसी धनात्मक मतलब इसे लिख लीजिए कि क्या सेकंड समझिए यदि यदि a b c ऊपर वाले यदि a1 बराबर a2 बराबर a3 बराबर n हो तो समांतर माध्य गुणोत्तर बराबर माइनस बराबर लगा माइनस नहीं, ये डॉट 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 मतलब इस तरीके का। चलो अब यहाँ पे देख समझो बात, समझना पड़ेगा आपको। ABC कैसा है? धनात्मक है ना? तो ये सिद्ध करना है। अब ये तो हम सिद्ध करने लगा थे और यही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या आएगा कि इसका न्यूनतम मान बताइए। इसका कैसा मान ज्ञात कीजिए? न्यूनतम मान। तो इसका मान 3 या 3 से अधिक है, इसका न्यूनतम मान क्या होगा? 3। ऑब्जेक्टिव में न्यूनतम और अधिकतम मान पूछेगा आपसे, सिद्ध करने में थोड़ी जाएगा देखिए, तो न्यूनतम मान पूछेगा, लेकिन हम उसको सिद्ध करने के फॉर्म में लिखवा रहे सवाल को। अब देखो ABC धनात्मक है तो क्या ये भी जो तीनों संख्याओं का योग लिखा हुआ है, ये तीनों संख्याएं भी धनात्मक हो जाएंगी क्या? यस सर। अगर ABC धनात्मक है तो AB बटा C स्क्वायर भी कैसे संख्या होगी? धनात्मक धनात्मक धनात्मक, तीनों कैसे हो जाएंगे? धनात्मक धनात्मक। तो धनात्मक संख्याओं में हम क्या ये वाली असमीका लगा सकते हैं? कौन सी असमीका? A ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या? G। ठीक है जी, बोलो जी, कौन सी असमीका? ये समांतर माध्य जो होता है, समांतर माध्य क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि तीनों का योग आ रहा है, इसलिए हम क्या लगा रहे हैं? समांतर माध्य वाला। ठीक। और इधर जब हम गुणा करेंगे तो ये सारे पद कट जाएंगे, अचर पद बच जाएगा इधर, है ना? और ये 3 कैसे बच रहा है वो भी समझ में आएगा। तो इन तीनों संख्याओं में हमने क्या लगा दिया? समांतर माध्य ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या? ठीक। तो बताओ इन तीनों संख्याओं का समांतर माध्य कैसे लिखोगे? AB बटे C स्क्वायर प्लस बटे क्या? तीन संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा? तीनों का योग बटे 3। n समांतर माध्य क्या होता है? n संख्याओं का समांतर माध्य क्या होता है? n संख्याओं का योग बटे क्या? n। और 3 संख्या का गुणोत्तर माध्य क्या होता है? अभी बताया था, तीनों का गुणा, तीनों का गुणा, तीनों का गुणा उनके पावर कितना? 1 बटे 3। ठीक। देखिए C स्क्वायर C स्क्वायर A स्क्वायर A स्क्वायर B स्क्वायर B स्क्वायर, इधर कितना बचा? 1 के खाते 1 बटा 3 3 इधर से इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा बताइए? A बटा C स्क्वायर प्लस BC बटा A स्क्वायर प्लस CA बटा B स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या? 3। अब लिखिए पहले भी यही मुलाकात एंड्रॉइड से हुई, बस होते ही मैं भी एंड्रॉइड बन गया। मैं भी एक्टिव हो गया। अगर इसको लिमिटेड नहीं यूज किया जाए ना तो ये आपको मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, हर तरह रूप से हो जाएगा, आपका कोई सा रूप नहीं बचेगा, सारे रूप धारण करना। स्वास्थ्य जो है कहीं ना कहीं आपका खराब सर वो जो आपकी आता है कि आपको मोबाइल में गुलाम बनना है, मालिक बनना है। हाँ, लेकिन इतना आसान नहीं है। जब प्रण ले लो आप, नहीं चलो मैं तो मालिक बनूंगा, लेकिन कुछ दिन में ही आपको गुलाम बना देगा। ये दिस इज फॉर फादर, ये तो है अपने में स्मार्टफोन, लेकिन आपको ये डर बना देगा। इसको स्मार्ट सच में है ये स्मार्ट, लेकिन वो कह रहा है कि बना रहा है लोगों को डर देना।
ऐसा है ये small। यार मेरे इसको परफॉर्मेंस है इसकी बेइज्जती ज्यादा हो रही है जिंदगी से कौन सा अटैक करेगी